स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 7.2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है और ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स हैं, उसको भी हमने डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले मैं एक बात आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहता हूँ, जो कि वो बात हमारे पास हो रही है वैलेंसी की। वैलेंसी हम चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल से कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको लोगों को रिवाइज करवाने के लिए, क्योंकि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का डायरेक्ट एक रिलेशनशिप है और ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए वैलेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वैलेंसी की समझ आती है इट मीन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है फिर। लेकिन अगर आपको वैलेंसी की समझ नहीं आती इट मीन्स के बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वैलेंसी क्या चीज़ होती है। वैलेंसी को हमने चैप्टर नंबर 1 में दो तरीक़ों से डिफ़ाइन किया था। एक में हमारे पास बुक की डेफिनेशन थी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये हमारे पास बुक की डेफिनेशन है कि कोई भी एटम है वो किसी भी अदर एटम्स के साथ कैसे कंबाइन हो रहा है, किस कैपेसिटी के साथ कंबाइन हो रहा है। और एक मैंने आप लोगों को सिंपल एक डेफिनेशन बताई थी वैलेंसी की कि कोई भी एटम है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, सिंपल वो उसकी वैलेंसी है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास H2O है। H2O में हमारे पास आप देख लें हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा भी हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 और 2। सो ऑक्सीजन की हमारे पास वैलेंसी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो हमारे पास हाइड्रोजन 1 वैलेंसी। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन ने भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। सो हमारे पास हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये इस फॉर्म में होता है कि मैग्नीशियम के साथ एक क्लोरीन अटैच, मैग्नीशियम के साथ दूसरा क्लोरीन अटैच। सो मैग्नीशियम ने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, हमारे पास 2 बॉन्ड्स बनाए हुए। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हमारे पास 2 और क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास 1 हमारे पास आ जाती है। इस तरह क्लोरीन ने भी एक 1 बॉन्ड बनाया, इसकी भी हमारे पास 1 आ जाती है। बात क्लियर हो गई हमारे पास। सो ये हमारे पास वैलेंसी है। लेकिन एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास बुक की जो डेफिनेशन है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है विद अदर एलिमेंट्स। हम उस बॉन्ड को वैलेंसी कंसीडर करेंगे जो कि एटम ने किसी और एटम के साथ बनाया होगा, न कि हम उसको कंसीडर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे शायद आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम उसकी ले लेते हैं KO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। बात क्लियर हो गई। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में या हम पोटाशियम सुपर ऑक्साइड नहीं, हम इसकी पर ऑक्साइड की एग्जाम्पल ले लेते हैं K2O2। बात क्लियर हो गई। इसमें हमारे पास जो है पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। पोटाशियम हमारे पास कितने हैं, पोटाशियम भी हमारे पास 2 हैं। बात क्लियर। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 लोन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं। इस ऑक्सीजन का भी यही स्टेट है, हमारे पास 2 हमारे पास लोन पेयर हैं, 2 हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। इस पोटाशियम के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑक्सीजन एक बॉन्ड इस पोटाशियम के साथ बना लेता है, ये वाला ऑक्सीजन एक बॉन्ड इस पोटाशियम के साथ बना लेता है। अब ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 अपने थे, एक पोटाशियम से आ गया, 7 हो गए। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 6 अपने थे, एक पोटाशियम से आ गया, 7 हो गए। लेकिन इन्होंने तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सो ये क्या कर लेते हैं, एक बॉन्ड आपस में बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने क्या कहा था कि कोई भी एटम है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है, वो उसकी सिंपल वैलेंसी है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है हमारे पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, 2 है ना, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है। सो एज अ रूल तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे वैलेंसी 2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो वैलेंसी है वो 2 नहीं है, वो 1 है। क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू कि कोई भी एटम अदर एलिमेंट्स के साथ, अदर एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ हम उसको कंसीडर करेंगे।
और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अदर एटम के साथ, अपने साथ नहीं, अपने एटम के साथ नहीं, किसी और एटम के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो सिर्फ एक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बॉन्ड ऑक्सीजन ने अपने ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, इसको हम वैलेंसी में कंसीडर नहीं करते। हम वैलेंसी में सिर्फ उस बॉन्ड को कंसीडर करते हैं जो कि एटम ने अदर एटम्स के साथ बनाया होता है, अपने के साथ नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या बनाया हुआ है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है अदर एटम के साथ। सो हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 1 है, हमारे पास -1। इस ऑक्सीजन का भी सेम हमारे पास यही केस है। सो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है वैलेंसी में, कि कोई भी एटम है वो कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है वो सिंपल उसकी वैलेंसी है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ये ऐड करना है कि एटम किसी और एटम्स के साथ जो बॉन्ड बना रहा है हमने उसको कंसीडर करना है, जो अपने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको हमने कंसीडर नहीं करना। सो यहाँ पे बात हमारी ये कंप्लीट हो जाती है वैलेंसी की। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बहुत सिंपल डिफाइन करते हैं तो हमारे पास ये एक एपेरेंट चार्ज है, ये एक ज़ाहिरी चार्ज है। और ये चार्ज किसके ऊपर है, अगेन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, HCl का मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। इस HCl मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हमारे पास किससे बना हुआ है, कौन से एलिमेंट से, हाइड्रोजन के एलिमेंट और क्लोरीन के एटम, क्लोरीन का एलिमेंट हमारे पास। अब हाइड्रोजन के एटम्स हैं और क्लोरीन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन के एटम्स पे जौन सा चार्ज होगा, क्लोरीन के एटम पे जौन सा चार्ज आएगा, वो सिंपल क्या चीज़ होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है, सिंपल हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बॉन्ड कैसे बना हुआ है। मैंने ऑलरेडी ये बात बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना है, इसको भी 1 की ज़रूरत है, इसको भी एक की ज़रूरत है। याद रखें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। अब देखें पहले वैलेंसी की बात करें, क्लोरीन ने 1 ही बॉन्ड बनाया हुआ तो वैलेंसी हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई। हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 ही बॉन्ड बनाया हुआ, तो हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन अब वैलेंसी से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम चैप्टर नंबर 3 में बिल्कुल एंड का टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक, उसको हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो ये जो हमारे पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज की फीलिंग्स ले लेता है, -1 आ जाएगा। हमारे पास हाइड्रोजन के पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की फीलिंग्स ले लेता है। मीन्स कि इस पे पार्शल पॉजिटिव आता है, इस पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आता है। सो हमारे पास यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास -1 हो गया। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, -1 है, जबकि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो +1 है। सो हमारे पास ये आइडिया भी क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास H2O, एक दफ़ा मैं फिर से बता देता हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स पे जो अपेरेंट चार्ज आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। या बुक में हमारे पास लिखा हुआ है कि आयन भी हो सकता है, आयंस में भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। अब आप H2O को देख सकते हैं। H2O में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 लोन पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं साथ, हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए हुए हैं, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। सो हमारे पास वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई है। हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब आपने देखना है कि हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है, ये आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोई नहीं होता, लेकिन स्टिल हमारे पास ऑक्सीजन जो है
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता है। अपनी तरफ ज़्यादा पुल करने के रिजल्ट में ऑक्सीजन जो है ये माइनस पार्शल नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। यहाँ पे भी यही केस होता है, ये भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। सो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव, हम इसके साथ नेगेटिव लगा लेते हैं। सो H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। हाइड्रोजन हमारे पास एक बॉन्ड है, चूंकि पार्शल पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, सो +1। सो H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। सेम इज़ द केस है, यहाँ पे भी हमारे पास +1 है। सो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की पूरी डेफिनेशन है और हमारे पास एग्जाम्पल से भी हमने इम्प्लीमेंटेशन की है। आगे जाके हम इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट की रूल्स क्या हैं। बुक सामने रखिएगा। पहला जो हमारे पास रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज़ 0। जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्री स्टेट में उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बिल्कुल 0 होता है। इस बात का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर एलिमेंट हमारे पास फ्री स्टेट में हो, वो किसी के साथ केमिकली कंबाइन ना हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक बात बताई है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे हम कैसे, हम वैलेंसी से बनाएंगे। वैलेंसी से कैसे बनाएंगे, वैलेंसी कब आती है, जब हमारे पास एलिमेंट्स या एटम्स आपस में रिएक्शंस कर लेते हैं। मींस के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन गेनिंग या इलेक्ट्रॉन लूजिंग का कॉन्सेप्ट हो। लेकिन अगर कोई एलिमेंट उसकी वैलेंसी नहीं है, सपोज हमारे पास जिंक है, जिंक बिल्कुल फ्री स्टेट में बना हुआ है, इसने ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, ना गेन किया हुआ है, ना शेयर किया हुआ है, मीन्स कि इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इसकी वैलेंसी 0 है। तो इसका हमारे पास जिसकी वैलेंसी 0 होगी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगा। इसी तरह हमारे पास अगर सोडियम है, फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, मीन्स कि इसकी वैलेंसी क्या है, 0 है। जब वैलेंसी 0 होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगा। पहला पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। सेकेंड रूल्स की तरफ चलते हैं। Oxidation number of an ion consisting of a single element is the same as the charge on the ion। अब देखें इस पॉइंट का मतलब क्या है। कोई भी आयन है हमारे पास, कोई भी आयन है, आप सपोज कर सकते हैं कि आपके पास Zn+2 ये हमारे पास आयन है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक आयन है, उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बात क्लियर। जैसे हमारे पास जिंक है, इसके ऊपर चार्ज +2 है, सो यही +2 हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। इसी तरह हमारे पास सोडियम है, +1 है, सो हमारे पास इसके ऊपर चार्ज क्या है, या हमारे पास आप ऐसे कह सकते हैं कि जिंक के ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज। और प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डोनेट करते हैं, हमेशा ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, +2 होगा। इसी तरह सोडियम के ऊपर अगर हमारे पास प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स के सोडियम हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही +1 होगा। इस तरह हम क्लोरीन को देख लेते हैं, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी आयन है, तो जितना चार्ज होगा इसके ऊपर वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 है। जिंक के ऊपर +2 है चार्ज, सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 है। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, +1 चार्ज है इसके ऊपर, वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लोरीन, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास आयंस की फॉर्म में, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है -2, मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करता होता है या फिर अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता होता है। सो जितना इसके ऊपर चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। सो ये हमारे पास सेकंड रूल्स भी हो गया। तीसरा रूल जो हमारे पास है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज इन ग्रुप 1 it is +1, in group 2 it is +2 and in group 13 it is +3। मीन्स कि हमारे पास ग्रुप के साथ भी इसका कनेक्शन है ऑक्सीडेशन स्टेट के। देखें हमारे पास ये भी बात ऑलरेडी बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
और ये 1 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वो डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं। मीन्स के हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से कितने बॉन्ड्स बनेंगे, एक ही बॉन्ड बनेगा। मीन्स कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इन सब एलिमेंट्स की। और हमारे पास हमेशा ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से कौन सा चार्ज आता है, +1 आता है। सो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। हम यहाँ से एक एग्जाम्पल भी उठा लेते हैं। हमारे पास सोडियम है, आप देख सकते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा ये डोनेट करके हमारे पास एक ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमारे पास सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, तो रिजल्ट में हमारे पास सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और एक्सेप्टेंस हो रही है। सो वैलेंसी हमारे पास कितनी है, 1 है। और सोडियम हमारे पास ग्रुप 1 के से बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड बनाया, वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाया तो हमारे पास प्लस का चार्ज आ जाता है। सो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या करते होते हैं, हमेशा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। इसी तरह हमारे पास अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो ग्रुप 2 तो ग्रुप नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता होता है। मीन्स कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात क्लियर हो गई। और हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 2 बॉन्ड्स बनेंगे। 2 बॉन्ड्स बनेंगे मीन्स की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे तो चार्ज कौन सा आएगा, +2 आएगा। सो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। हम यहाँ से एक एग्जांपल भी देख रहे थे। मैग्नीशियम बिलोंग करता है किससे, हमारे पास बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से, MgCl2 में मैग्नीशियम क्लोराइड। हमारे पास क्लोरीन है, ये भी हमारे पास क्लोरीन है, MgCl2 में बना हुआ है। सो मैग्नीशियम आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को डोनेट कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को डोनेट कर दिया। मैग्नीशियम ने कितने बॉन्ड्स बना लिए, 2 बॉन्ड्स बना लिए। वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। और ये बॉन्ड कैसे बने हुए, हम ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने हुए। सो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आता है, +2 आता है। बात क्लियर हो गई। इसी तरह हमारे पास ग्रुप नंबर 3 का क्या मतलब है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप में, इट मीन्स कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हमेशा कभी कभी ये शेयर भी कर लेते हैं, कभी कभी ये डोनेट भी करते हैं। हम यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम हमारे पास AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम Cl3 एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। एक बॉन्ड ये बना हुआ है, एक बॉन्ड ये बना हुआ है, एक बॉन्ड ये बना हुआ है। बात क्लियर। सो हमारे पास एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है, कितने बॉन्ड्स बनाए हुए, 3 बॉन्ड बनाए हुए। सो वैलेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और हमेशा हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते होते हैं। सो हमारे पास क्या चीज़ है, +3 आ जाएगा। सो ग्रुप नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। रूल नंबर 3 की भी हमारे पास बात हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 हमारे पास कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1 बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज़ -1। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है, जितने भी उसके कंपाउंड हैं उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। आप देख सकते हैं, सपोज हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं H2O की। ये तो हम बहुत डिटेल से 3-4 दफ़े इसकी एग्जांपल कर चुके हैं। H2O में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन है, साथ हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास लगा हुआ है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। हाइड्रोजन ने कितने, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं दोनों। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ज़्यादा अट्रैक्ट करने से ऑक्सीजन कौन सा चार्ज ले लेता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन कौन सा ले लेता है, पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन कौन सा ले लेता है, पार्शियल पॉजिटिव। सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव
सो ऑक्सीजन की हमारे पास क्या हो गई है, -2 हो गई है। हाइड्रोजन को आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लस आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, सो हमारे पास +1, यहाँ पे भी हमारे पास +1। सो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आता है, +1 आता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। अब मेटल हाइड्राइड्स में कैसे -1 है आप देख लें, इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन सब हमेशा ये क्या करते होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन की क्या वजह है, क्योंकि इनको अपने आउटर मोस्ट शेल ने जब कंप्लीट करने सिवाय लिथियम के बाकी सारे इनको ऑक्टेट टूल से ये कंप्लीट करते होते हैं। सो आप खुद सोचें कि 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ज़्यादा ईजी है या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा ईजी है। मेरे ख्याल में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू गेनिंग ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो ग्रुप 1 की जितनी भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हम सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ से सोडियम उठा लेते हैं या हम पोटाशियम उठा लेते हैं। हमारे पास पोटाशियम है और हाइड्रोजन है। पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 होता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन अक्सर पैदा हो जाती है कि जब इसका भी 1 है इसका भी 1 है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, पोटाशियम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दूसरी बात जो हमारे पास है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं सब मेटल से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास जब बॉन्ड बनता है पोटाशियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, या जितने भी मेटल्स हैं सारे मेटल्स हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन क्या करता है, एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाता है। सो हमारे पास पोटाशियम की वैलेंसी क्या हो गई, कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, सो वैलेंसी 1 हो गई हमारे पास। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, सो इसकी भी 1 हो गई। लेकिन हाइड्रोजन ने गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाया हुआ है। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आता है, माइनस आता है। सो हाइड्रोजन का मेटल हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाया हुआ है, सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता है, +1 आ जाता है पोटाशियम हाइड्राइड में। इसी तरह आप लिथियम की एग्जांपल ले लें। लिथियम हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। साथ हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम भी मेटल है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। सो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। डोनेशन से हमारे पास सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता है, 1 बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन ने, वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। लिथियम ने 1 बॉन्ड बना लिया, वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। हाइड्रोजन ने गेन करके इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन गेनिंग से चार्ज कौन सा आता है, माइनस आता है। लिथियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन डोनेशन से चार्ज कौन सा आता है, प्लस आता है। सो बात यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि जितने भी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ये +1 देता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में ये क्या देता है, -1 देता है। और ये -1 क्यों देता है, उसकी भी हमने रीजंस एक्सप्लेन किए हैं कि 2 रीजंस है बेसिकली हमारे पास, कि मेटल्स जितने भी हैं उनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। मेटल्स के पास 1 होता है, 7 उनको मज़ीद और चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, उसको सिर्फ 1 की रिक्वायरमेंट है। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स मेटल गेन नहीं कर सकते, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसानी से वो कर सकते हैं। और हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसका डुप्लेट टूल कंप्लीट हो जाता है। सेकंड जो हमारे पास रीज़न है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो जितने भी मेटल्स हैं सब मेटल से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो हमारे पास ये रूल नंबर 4 की भी बात हो गई। रूल नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 5 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ -2। तकरीबन ज़्यादातर कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है,
but it is -1 in peroxides and +2 in OF2। ऑक्सीजन जो है ना ये हमारे पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देता होता है। कुछ कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, कुछ कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और कुछ कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। एक और भी हमारे पास है जो कि बुक वाले ने वो बात नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। कुछ कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन का वो -1/2 भी होता है। सो बात आप हम 1 बाई 1 एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखें हमारे पास जो H2O में है ऑक्सीजन, ये बहुत दफ़ा हम ये एग्जाम्पल कर चुके हैं। ऑक्सीजन देखें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन ने बॉन्ड्स कितने बनाए हुए? 2 बॉन्ड बनाए हुए। हाइड्रोजन ने दोनों ने 1-1 बनाए हुए। अगेन आई एम टेलिंग यू, बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है, मीन्स के कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करके पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। सो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया, 2 बॉन्ड्स बनाए हुए, वैलेंसी 2 है, सो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसके ऊपर प्लस, ये भी हमारे पास प्लस। सो बहुत तकरीबन 80% कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 देता है। लेकिन कुछ जो हमारे पास कंपाउंड्स है जैसे कि पेरोक्साइड्स, उसमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट देता है -1 देता है। उसको भी हम देख लेते हैं कि -1 कैसे देता है। इसकी भी हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल हम कर चुके हैं। देखिए हमारे पास जो पेरोक्साइड्स होते हैं, जैसे हमारे पास पोटाशियम पेरोक्साइड K2O2, इसको अगर हम देखते हैं हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। हमारे पास पोटाशियम कितने हैं? 2 पोटाशियम है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर 1 अनपेयर। इसका भी यही केस है। मैंने ये कहा था कि हमारे पास, पहले ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये बॉन्डिंग कैसे हुई है। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन पोटाशियम से एक्सेप्ट कर लिया है, तो 6 अपने थे, 1 पोटाशियम से आ गया 7, लेकिन इसको तो 8 की रिक्वायरमेंट है, 8वां कहाँ से आएगा? हमारे पास इस ऑक्सीजन का भी यही केस है, 6 अपने 1 पोटाशियम का आ जाएगा, 7 हो जाएंगे, हमारे पास 8वां नहीं आएगा। 8वें के लिए दोनों ऑक्सीजन आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, स्टेबल हमारे पास पोटाशियम पेरोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है उसकी वैलेंसी होती है, लेकिन मेरे साथ ये भी पॉइंट ऐड किया था कि कोई भी एटम किसी और के साथ जो बॉन्ड बना रहा है उसको हमने कंसीडर करना है वैलेंसी में, अपने साथ जो बॉन्ड बना रहा है उसको हमने वैलेंसी में कंसीडर नहीं करना। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे बॉन्ड्स तो 2 बना रहा है, लेकिन किसी और के साथ जो बनाया हुआ है वो 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, अपने साथ जो बनाया हुआ है इसको हमने कंसीडर नहीं करना। सो ऑक्सीजन का किसी और के साथ जो बॉन्ड है वो कितने हैं? वो 1 है, और वो 1 जो हमारे पास वो बॉन्ड जो बना हुआ है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है। सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आता है? माइनस आता है। सो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? -1 हो गया। सेम इज़ द केस है यार, यहाँ भी हमारे पास -1। पोटाशियम का हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। -1/2 की हम एग्जांपल ले लेते हैं, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड्स KO2, ये हमारे पास पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है। अब आप देख सकते हैं पोटाशियम सुपर ऑक्साइड्स में क्या होता है, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? हमारे पास ऑक्सीजन है 2। हमारे पास पोटाशियम क्या है? पोटाशियम हमारे पास 1 ही है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर है? सो हमारे पास अगेन वही बात, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके, इसके भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 हमारे पास लोन पेयर है, 1 हमारे पास क्या चीज़ है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन ये खुद शेयर कर लेते हैं। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है पोटाशियम का, ये इलेक्ट्रॉन कभी इस ऑक्सीजन के साथ घूमता है, यही इलेक्ट्रॉन कभी इस ऑक्सीजन के साथ घूमता है। मीन्स कि हमारे पास इसके साथ भी घूम रहा है, इसके साथ भी घूम रहा है, न कम्प्लीटली इस ऑक्सीजन के पास आ रहा है, न कम्प्लीटली इस ऑक्सीजन के पास आ रहा है। सो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक कंसीडर करते हैं कि हम हाफ ले लेते हैं, कभी इसके पास कभी इसके पास, ना इसको देता है ना इसको देता है, कभी इसको दे देता है कभी इसको, मतलब कि ये हमारे पास रेवोल्यूशन चलती रहती है। सो इसमें हमारे पास ये जो बॉन्ड है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इसको आपने कंसीडर नहीं करना वैलेंसी में। सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता होता है? हमारे पास -1/2 आता होता है। सो ये भी पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। नंबर 4 जो हमारे पास है +2, OF2 में ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है? +2 दे रहा है।
देखें आप OF2 में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन एक है जिसके हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या चीज़ हैं, अनपेयर हैं। साथ हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन हमारे पास 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं। साथ फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो बेसिकली होता क्या है, एक बॉन्ड हमारे पास ये बन जाता है, एक बॉन्ड हमारे पास ये बन जाता है। ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बना रहा है, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं 2, फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे +2 क्यों आता है, वो इसलिए आता है कि हमारे पास फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा है और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है जो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन से कम है। सो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता है, यहाँ पे भी फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता है। सो यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, यहाँ से भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। सो हमारे पास ये क्या हो जाता है, +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। सो ये हमारे पास रूल नंबर 5 भी एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद हमारे पास जो रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 क्या कहता है, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और एक हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाते हैं। सो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जाहिर सी बात ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बॉन्ड बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट भी नेगेटिव में आएगा। नंबर 7, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। इस बात को भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास रूल नंबर 7 है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है हमारे पास कोई भी है, हमारे पास HCl आप ले लें, ये हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। वो क्या चीज़ 0 होगा, देखिए हमारे पास हाइड्रोजन, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है HCl में +1 है, क्लोरीन का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। सो +1 और -1 कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल में बिल्कुल 0 होता है। इसी तरह आप H2O में देख लें, आपके पास क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसका +1 है, इसका भी +1 है। सो +1 +1 कितने बन जाते हैं, +2 बन जाता है। साथ हमारे पास ऑक्सीजन का -2 है, -2 +2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। लास्ट जो इसका रूल है, इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स द चार्ज ऑन द आयन। आयंस में क्या होता है कि हमारे पास आयन के अंदर जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं सबको जो हम अलजेब्रिक सम जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर जितना भी टोटल चार्ज होता है सिंपल उसके इक्वल होते हैं। सो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट और रूल्स बहुत डिटेल से हमारे पास एक्सप्लेन हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।